एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिटी जनरेशंस। प्रीवियस वीडियो में हमने सिटी स्कैन के इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी, उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, उसका प्रिंसिपल पढ़ा था और उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे। आज हम इसके जनरेशंस पढ़ेंगे। तो सिटी स्कैन की 7 जनरेशंस है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो कि इलेक्ट्रॉन बीम सिटी भी है, सिक्स्थ हेलिकल सिटी और सेवंथ मल्टीस्लाइस सिटी। जनरेशन से पहले हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहली है पैरेलल बीम, दूसरी है फैन बीम। बीम जो यूज़ में होती है सिटी स्कैन में, जो एक्सरेज यूज़ होती है वो एक पैरेलल बीम होती है, एक फ़ैन बीम होती है। पैरेलल बीम में क्या होता है, जो एक्सरेज है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है और पैरेलल जाती है एक दूसरे के। लेकिन जो फ़ैन बीम है उसमें क्या होता है, जो एक्सरेज होती है वो स्प्रेड हो जाती है और एक फ़ैन शेप बना लेती है। पहले है फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिटी। इसमें क्या होता है, जो बीम होती है वो पेंसिल बीम होती है। जैसे कि इसमें सिर्फ एक एक्सरे ट्यूब होती है और एक ही डिटेक्टर होता है। तो इसमें जो बीम जाती है वो सिंगल स्ट्रेट जाती है और एक पेंसिल बीम की तरह जाती है। मोशन क्या होता है इसमें, ट्रांसलेट और रोटेट। ट्रांसलेशन और रोटेशन मूवमेंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये जैसे जैसे एक्सरे ट्यूब आगे बढ़ता है डिटेक्टर भी आगे बढ़ता है। जैसे जैसे एक्सरे ट्यूब घूमती है वैसे वैसे डिटेक्टर भी घूमता है। ये होता है रोटेशन मूवमेंट। और आगे बढ़ना और बीम का पैरेलल आना वो होता है ट्रांसलेशन मूवमेंट। एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर्स मूव लीनियरली अक्रॉस द पेशेंट। ये पेशेंट है, एक मिनट। जैसे एक्सरे ट्यूब है तो एक्सरे ट्यूब क्या होगी, यहाँ से पेशेंट की बॉडी स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे एक्सरे ट्यूब बढ़ेगी पेशेंट के अक्रॉस आगे बढ़ती जाएगी। और क्या होगा, फिर 1 डिग्री रोटेट करेगी। 1 डिग्री अगर एक्सरे ट्यूब रोटेट करेगी तो 1 डिग्री क्या होगा, डिटेक्टर भी रोटेट करेगा। ऐसे ही इसका क्या होता है, ट्रांसलेशन और रोटेशन मूवमेंट होता है। इसमें जो डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं वो होते हैं 2 डिटेक्टर। सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर यूज़ में आते हैं जो कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होते हैं। प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, मैनी टाइप ऑफ डिटेक्टर यूज़ में लेते हैं इसमें। एक तो या तो आयनाइजेशन चैम्बर डिटेक्टर यूज़ में लिया जाता है, या फिर जिनॉन डिटेक्टर जो कि आयनाइजेशन चैम्बर ही होता है, या फिर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर यूज़ में लिया जाता है। इसका स्कैनिंग टाइम कितना होता है, अप्रॉक्स 4.5 मिनट्स पर स्लाइस। हर एक स्लाइस के लिए कितना टाइम लगता है, 4.5 मिनट। इसकी ज्योमेट्री कैसे होती है, पैरेलल बीम होती है। इसका यूज़ क्या होता है, प्राइमरीली फॉर हेड इमेजिंग, हेड की इमेजिंग करने के लिए यूज़ में आती है। इसके स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं, वाटर बाथ यूज एज बोलस फॉर बेटर सिग्नल। बेटर सिग्नल के लिए क्या होता है, जो पेशेंट का हेड है उसको एक वाटर बाथ के अंदर फिट कर दिया जाता है। सोडियम डिटेक्टर हैड स्लो आफ्टर ग्लो हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, जो डिटेक्टर होता है वो क्या करता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है एयर से। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वेरी स्लो और हाइग्रोस्कोपिक। बहुत स्लो होता है और हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक में बता चुकी हूँ, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर। नेक्स्ट एक सेकंड जनरेशन ऑफ सिटी। सेकंड जनरेशन में क्या होता है, जो इसकी बीम होती है वो नैरो फैन बीम होती है। फैन बीम बताया है मैंने, एक्सरे क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, वो होती है फैन बीम। इसका मोशन क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन की तरह ही होता है, ट्रांसलेशन और रोटेशन। इसमें डिटेक्टर्स कितने यूज़ में लिए जाते हैं, अराउंड 30 इन अ लीनियर एरे। लीनियर एरे मतलब लाइन से लगे होते हैं, जैसे D1 to D5 दे रखे हैं, जैसे 30 लाइन से डिटेक्टर्स लगे होते हैं। इसका स्कैनिंग टाइम कितना है, फास्टर होता है फर्स्ट जनरेशन से, अप्रॉक्स 18 सेकेंड्स पर स्लाइस होता है। इसमें इम्प्रूवमेंट क्या की गई, इसमें क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा डेटा मिलता है, अक्वायर मोर डेटा पर रोटेशन, इम्प्रूव इमेज क्वालिटी। फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा क्वालिटी इमेज होती है इसकी। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, स्टिल हैड ट्रांसलेशन मूवमेंट और इंक्रीज स्कैटर ड्यू टू फैन बीम। ट्रांसलेशन मूवमेंट स्टिल होता है और जो फैन बीम होती है, फैन बीम के कारण क्या होता है, रेडिएशंस कुछ कुछ स्कैटर हो जाती है। थर्ड जनरेशन ऑफ सिटी, इसकी बीम क्या होती है, वाइड फैन बीम होती है। सेकंड जनरेशन की बीम क्या थी, नैरो थी, इसकी क्या है, वाइड है। मोशन कौन सा है इसमें, रोटेट। इसमें कोई ट्रांसलेट मोशन नहीं होता है, दोनों रोटेट मोशन होते हैं। एक्सरे ट्यूब एंड कर्व डिटेक्टर एरे रोटेट टुगेदर। एक्सरे ट्यूब यहाँ है और इसमें क्या होता है, डिटेक्टर्स क्या होते हैं, कर्व शेप में होते हैं। डिटेक्टर्स मोर देन 800 अरेंज इन एन आर्क की शेप में होते हैं और 800 से ज़्यादा होते हैं। स्कैन टाइम इसका बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट है। कितना होता है, लेस देन 0.5 सेकेंड्स। इसके एडवांटेजेस क्या है, एलिमिनेटेड ट्रांसलेशन मोशन, इसमें कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ रोटेशन मोशन होता है। कवर्ड एंटायर पेशेंट विड्थ, जो पेशेंट की पूरी विड्थ होती है उसको भी कवर किया जाता है। हाई क्वालिटी इमेजिंग, इसमें जो इमेज मिलती है वो हाई क्वालिटी की होती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, रिंग आर्टिफैक्ट्स इफ़ वन डिटेक्टर फेल्स। रिंग आर्टिफैक्ट क्या होता है,
ये जो 800 डिटेक्टर्स हैं उसमें से क्या होगा, अगर मान लो ये D1 डिटेक्टर एरर देने लग गया तो क्या करेगा, जैसे जैसे रोटेशन होगा, जैसे जैसे पेशेंट के अराउंड 360 डिग्री मूवमेंट होगा, ये एरर यहाँ भी मिलेगा, ये एरर यहाँ भी मिलेगा, ये एरर यहाँ भी मिलेगा, ये एरर पूरे सर्कुलर पाथ में मिलेगा। तो जो इमेज मिलेगी, इमेज में क्या होगा, जो इमेज का रिकंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें क्या मिलेंगे, या तो सेमी सर्कुलर या सर्कुलर आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि होता है एक रिंग आर्टिफैक्ट। फोर्थ जनरेशन ऑफ सिटी, इसकी बीम क्या होती है, वाइड फैन बीम होती है। मोशन क्या होता है, रोटेट और स्टेशनरी। रोटेट मतलब सिर्फ जो एक्स रे ट्यूब है वो ही रोटेट करेगी, डिटेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ स्टेशनरी होंगे, एक जगह पे रुके हुए होंगे। डिटेक्टर्स कितने होंगे इसमें, स्टेशनरी रिंग बनाएंगे जो कि कितने होते हैं, अप्रॉक्स 4800 डिटेक्टर्स। रिंग बनाएंगे मतलब हर जगह डिटेक्टर होता है जो कि एक रिंग बनाएगा, इसलिए क्या होंगे, डिटेक्टर सारे स्टेशनरी होंगे, ये रोटेशन मूवमेंट नहीं करेंगे। स्कैन टाइम वेरी फास्ट ड्यू टू कंटिन्यूस ट्यूब रोटेशन। ट्यूब के कंटिन्यूस रोटेशन के कारण इसका जो स्कैनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। एडवांटेज क्या होगा, रिड्यूस रिंग आर्टिफैक्ट, इसमें क्या होगा, रिंग आर्टिफैक्ट को रिड्यूस कर दिया जाएगा। थर्ड जनरेशन में क्या डिसएडवांटेज था उसका, रिंग आर्टिफैक्ट उसमें दिखाई देता था, लेकिन इसमें क्या होगा, रिंग आर्टिफैक्ट को कम कर दिया गया है। नो मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन डिटेक्टर, डिटेक्टर पे कोई मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं आता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, वेरी एक्सपेंसिव एंड मोर स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन बहुत ज़्यादा मिलती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम। इसकी जो बीम होगी वो इलेक्ट्रॉन बीम होती है। नो रोटेटिंग ट्यूब, इसमें कोई रोटेटिंग ट्यूब नहीं होती है। मोशन क्या होता है इसका, स्टेशनरी ट्यूब एंड डिटेक्टर, जो डिटेक्टर और ट्यूब दोनों है वो क्या होते हैं, रुके हुए होते हैं, उनमें कोई रोटेशन मूवमेंट नहीं होता है। इसकी टेक्नोलॉजी किस प्रकार होती है, यूजेस एन इलेक्ट्रॉन गन टू डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू अ टंगस्टन टारगेट रिंग। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं जो कि कहाँ से टकराते हैं, टारगेट रिंग जो कि किसकी बनी होती है, टंगस्टन की, जिससे हमको क्या मिलता है, एक्सरेज मिलते हैं। जनरेट एक्सरेज विदाउट मैकेनिकल मूवमेंट, किसी भी बिना मैकेनिकल मूवमेंट के ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से क्या हो रहा है, हमको एक्सरेज मिल रही है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं जो कि कहाँ जाते हैं, ये टारगेट जो है जो कि टंगस्टन का बना है वहाँ तक जाते हैं और एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। फिफ्थ जनरेशन सिटी का यूज़ कहाँ किया जाता था, कार्डियक सिटी में यूज़ होता था। इसका स्कैनिंग टाइम कितना है, 50 मिलीसेकंड पर फ्रेम। एंटायर हार्ट का जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है, 0.2 सेकेंड। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, नो मोशन आर्टिफैक्ट्स, इसमें कोई आर्टिफैक्ट नहीं होता है। सूटेबल फॉर ट्रॉमा एंड पेडियाट्रिक इमेजिंग, पेडियाट्रिक और ट्रॉमा के लिए सूटेबल है। डिसएडवांटेज क्या है, ये बल्कि है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और हैवी इक्विपमेंट कॉस्ट, तो इसकी जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है वही बहुत ज़्यादा होती है। सिक्स्थ जनरेशन ऑफ सिटी, इसका प्रिंसिपल क्या है, कंबाइंस थर्ड और फोर्थ जनरेशन सिटी विथ स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी एंड हेलिकल मोशन। इसमें क्या होता है, एक तो थर्ड और फोर्थ जनरेशन यूज़ में ली जाती है, इसमें स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी होती है जो मैं आगे बताऊंगी, और इसमें कौन सा मोशन होता है, हेलिकल मोशन, मतलब स्पाइरल मोशन होता है। एक्सरे ट्यूब रोटेट्स कंटिन्यूसली वाइल द पेशेंट टेबल मूव्स थ्रू द गैंट्री। मानो ये पेशेंट की टेबल है और यहाँ है गैंट्री, गैंट्री में एक्सरे ट्यूब, ये पेशेंट के मुंह आगे की तरफ, पेशेंट जो काउच है वो आगे की तरफ मूव करेगा और जो ये गैंट्री है वो रोटेटिंग मूव करेगी, मतलब वो राउंड में घूमेगी। तो हमको कैसी बीम मिलेगी, कैसा पाथ मिलेगा बीम का, वो होगा हेलिकल पाथ, इस टाइप से। नेक्स्ट है स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इज़ अ रोटेशनल इंटरफेस दैट अलाउज कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द सिटी स्कैनर्स गैंट्री विदाउट द नीड फॉर केबल्स टू अनवाइंड एंड रिवाइंड। पहले वाली जो जनरेशन्स थी उसमें क्या होता था, एक सर्कल के लिए, एक 360 रोटेशन के लिए क्या होता था, वो रुकती थी बीच में, क्योंकि उसमें वापस केबल को क्या करना पड़ता था, जोड़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या होता है, इसमें किसी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है, एक एक्सरे ट्यूब ने 360 डिग्री रोटेशन किया, वो रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यूसली रोटेशन करती जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, हमने इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली है, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, हमको किसी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं 6th जनरेशन का, इसमें क्या हो रहा है, ये पेशेंट का काउच है और ये क्या है, एक्सरे ट्यूब का रोटेशन है। पेशेंट का काउच आगे की तरफ मूव कर रहा है और एक्सरे ट्यूब सर्कुलर मूवमेंट कर रही है। तो हमको कौन सा बीम मिल रही है, कौन सा बीम का पाथ मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको हेलिकल पाथ। स्प्रिंग का जो शेप होता है उस टाइप से हमको एक्सरे बीम मिलती है।
सिक्स जनरेशन में कॉलीमेटर पिच देखते हैं हम। कॉलीमेटर पिच क्या होता है? कॉलीमेटर पिच में क्या होता है, ये रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच, टेबल की मूवमेंट के बीच और कॉलीमेटर की विड्थ के बीच में रिलेशनशिप बताता है। एडवांटेज क्या है सिक्स जनरेशन के? फास्टर स्कैनिंग, एंटायर वॉल्यूम स्कैन इन वन ब्रीथ होल्ड। इसमें क्या होता है, एक ब्रीथ होल्ड करते ही पूरा जो वॉल्यूम है उसके पूरे वॉल्यूम का स्कैनिंग हो जाती है। नो नीड टू रीसेट पोजिशन आफ्टर एवरी रोटेशन। पहले क्या हो रहा था, हर एक रोटेशन में क्या हो रहा था, केबल ज्वाइन करना पड़ता था, वापस फिर दूसरा रोटेशन होता था, फिर थर्ड रोटेशन होता था। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली रोटेशन होता रहता है, रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेस मोशन आर्टिफैक्ट, इसमें आर्टिफैक्ट्स क्या मिलता है, कम मिलता है। इमेजेस कैन बी रिकन्स्ट्रक्टेड एट एनी स्लाइस थिकनेस और ऑब्लिक प्लेन, किसी भी स्लाइस थिकनेस और ऑब्लिक प्लेन पे इमेज को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। पिच अगर लेस देन 1 है तो ओवर स्कैनिंग है, हायर क्वालिटी और हाई डोज मिल रही है। पिच अगर 1 से ज़्यादा मिल रही है हमको कॉलीमेटर पिच तो अंडर स्कैनिंग है, फास्टर है और लोअर डोज मिल रही है। है 7th जनरेशन ऑफ सिटी यानी कि मल्टी स्लाइस। मल्टी स्लाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। मल्टी स्लाइस इमेजिंग में क्या होता है, हमको कौन सी इमेज मिलती है, 3D इमेज मिलती है। इसका प्रिंसिपल क्या है, यूजेस मल्टी डिटेक्टर एरेज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। इसमें क्या होता है, बहुत सारे डिटेक्टर्स यूज में लिए जाते हैं जो कि कैसे होते हैं, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, रोज़ और कॉलम्स में होते हैं। या सिंगल डिटेक्टर लगा रखा है, या 3 डिटेक्टर लगाए हैं, या 2 डिटेक्टर लगाए हैं, या 4 डिटेक्टर लगाए हैं। ये क्या है, एक मॉडल ऑफ मल्टी डिटेक्टर एरे। सिंगल डिटेक्टर तो 1 स्लाइस मिलेगी, 3 डिटेक्टर तो 3 स्लाइस, 2 डिटेक्टर 2 स्लाइस, 4 डिटेक्टर 4 स्लाइस। जैसे मल्टी डिटेक्टर एरे का एक डायग्राम ये और है। इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या कितने डिटेक्टर यूज़ में लिए, 4 डिटेक्टर लीनियरी यूज़ में लिए हैं। तो इसमें हमको कितनी स्लाइसेस मिल रही है, स्लाइस 1, स्लाइस 2, स्लाइस 3, स्लाइस 4। और जो आउटसाइड ऑफ रेडिएशन का जो एरिया है वो क्या है, पेनुम्ब्रा। मल्टीपल स्लाइसेस आर अक्वायर इन वन रोटेशन। एक ही रोटेशन में, इसमें ज़्यादा रोटेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, एक ही रोटेशन में हमको बहुत सारी स्लाइसेस मिल जाती है। 7th जनरेशन में क्या होता है, यूजेस 3rd जनरेशन एंड हेलिकल स्कैनिंग विद लो वोल्टेज स्लिप रिंग्स। इसमें क्या हो रही है, 3rd जनरेशन यूज़ में ली जा रही है, हेलिकल स्कैनिंग यूज़ में ली जा रही है और लो वोल्टेज स्लिप रिंग्स यूज़ में आती है। लीनियर एरे डिटेक्टर्स, इसमें भी क्या होता है, लीनियरी डिटेक्टर्स प्लेस्ड होते हैं। हायर स्पीड थिनर स्लाइसेस बेटर 3D रिकन्स्ट्रक्शन। जैसे कि स्लाइस बाय स्लाइस इमेजिंग में क्या होता है, हमको 3D इमेज मिलती है, स्पीड हाई होती है और हमको थिन स्लाइसेस मिलती है। रिड्यूसेस कॉन्ट्रास्ट यूजेज एंड मोशन आर्टिफैक्ट, कोई भी मोशन आर्टिफैक्ट नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रास्ट का यूज़ थोड़ा कम हो रहा है। एडवांटेजेस क्या है इसके, शॉर्टर स्कैन टाइम, कम टाइम में हो जाती है इसकी स्कैनिंग, हायर रेजोल्यूशन है, लोअर डोज प्रोटोकॉल्स फॉर पेडियाट्रिक्स, आइडियल फॉर एंजियोग्राफी, ट्रॉमा एंड वर्चुअल एंडोस्कोपी। इसमें क्या है, डिटेक्टर पिच। डिटेक्टर पिच क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल मूवमेंट एंड डिटेक्टर की विड्थ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो होता है डिटेक्टर पिच। तो क्या होगा, टेबल मूवमेंट पर 360 डिग्री रोटेशन गेंट्री अपॉन डिटेक्टर विड्थ। द कॉलीमेटर पिच एंड द डिटेक्टर पिच ऑफ अ गिवन सिटी इज रिलेटेड। कॉलीमेटर पिच जो हमने 6th जनरेशन में पढ़ा था और 7th जनरेशन में जो हम पढ़े डिटेक्टर पिच, इसके बीच रिलेशनशिप क्या होता है, कॉलीमेटर पिच इज इक्वल्स टू डिटेक्टर पिच अपॉन एन। जो इसमें एन होता है वो क्या होता है, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ डिटेक्टर एरेज इन द मल्टी स्लाइस सिटी। जो 7th जनरेशन है, 7th जनरेशन मल्टी स्लाइस सिटी है, उसमें जितने डिटेक्टर यूज़ हो रहे हैं वो है एन। यहाँ मैंने एक रिवीजन टेबल बनाई है, इसमें सारी जनरेशन है, उनके नाम है, उनके टाइप्स है बीम के, उनके मोशन है, उनके डिटेक्टर्स है। ये है 1st जनरेशन जिसमें ट्रांसलेट रोटेट मूवमेंट हो रहा है, पेंसिल बीम यूज़ में ले जा रही है और इसका मोशन है ट्रांसलेशन रोटेशन। और इसमें डिटेक्टर कितने यूज़ में आते हैं, 1 से 2 डिटेक्टर। ये है 2nd जनरेशन, ये है 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th। ये पूरी मैंने एक टेबल बनाई है, यू कैन रिवाइज इट। That's it for today's video. Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you for watching.